यानी कि वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है बेटा। अब वर्ड फॉर्मेशन में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, यानी कि रूल नंबर 17। वेरी गुड, यानी कि 17। और इतना आसान आज का रूल है जिसका कोई हिसाब नहीं। पता है कैसे? जानना चाहोगी जो है सारा? जानना चाहोगी? तो कोई भी नाउन ले लो, कोई भी नाउन ले लो। क्या ले लो बेटा? कोई भी नाउन ले लो। चलो हम डॉट डॉट छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना। उसमें क्या करो, लेस जोड़ दो। क्या जोड़ दो? लेस जोड़ दो, राइट। यानी कि कोई भी नाउन ले लो और उसमें लेस जोड़ दो तो एक नया शब्द का निर्माण हो जाएगा, एक नया शब्द बन जाएगा। समझ में आ रही है? यस सर। और उसका अर्थ निकलेगा, पता है क्या है? उसका अर्थ निकलेगा न होना। क्या निकलेगा? न होना, यानी कि निगेटिव सेंस देगा। बेटा संस्कार लिखना मना है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर समझ में आ गई तो पूरी लाइफ काम आएगा। लिख लोगे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? समझ में आ रही है? तो कंसेप्ट समझो बेटा। चलो अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ध्यान दो, क्या लिखे हैं बेटा? क्या लिखे हैं? कैरेक्टर। ठीक है ना। और इसमें जोड़ दो क्या चीज? लेस। तो क्या हो जाएगा? कैरेक्टरलेस। कोई दिक्कत? चलो इसमें समझना क्या है वो जानो। कैरेक्टर एक नाउन है, ठीक है। इसमें क्या जुड़ गया? लेस जुड़ गया। मतलब अब कैरेक्टर का हिंदी होता है चरित्र, और लेस का हिंदी मैंने क्या बताया? न होना। लेस का मतलब न होना, लेस का मतलब न होना। तो अब इसका पूरा अर्थ क्या निकल गया बेटा? चरित्र का न होना, यानी कि कैरेक्टर लेस। समझ में आ रही है? यस सर। सेंटेंस में भी यूज होगा। बना दे सेंटेंस। यस सर। वेरी गुड। जैसे देखो बेटा, जैसे कहना होगा कि यू हैव नो कैरेक्टर। यू हैव नो कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? कैरेक्टर माने चरित्र, और नो माने नहीं। नो मतलब नहीं, और कैरेक्टर मतलब चरित्र। तो यानी कि यू हैव नो कैरेक्टर, मतलब आपके पास चरित्र नहीं है, राइट। या इसी को हम ऐसे कह दें, जो अभी वर्ड बनाना सिखा रहे हैं, कैसे कि यू आर कैरेक्टर लेस। मतलब आप कैरेक्टर लेस है, मतलब आपके पास चरित्र नहीं है, राइट। तो सेंटेंस का बनावट अलग है, स्ट्रक्चर अलग है कि यू आर, क्योंकि यहां पर आर लगा है, जहां पर लेस लगा है वहां पर आर लगा है, राइट। आज जहां पर नो लगा है, कैरेक्टर लगा है, वहां पर हैव लगा हुआ है। समझ में आ रही है? तो हैव से पोजीशन का बोध होता है, अधिकार का बोध होता है, संबंध का बोध होता है, जो केस में हम लोग पढ़े थे ना, पॉजेसिव केस। तो यहां लगा है यू हैव नो कैरेक्टर, मतलब आपके पास चरित्र नहीं है। और यहां कह रहा है कि यू आर कैरेक्टरलेस, मतलब आप चरित्रहीन हैं। तो दोनों का सेंस तो बराबर हुआ ना? बराबर हुआ। कंसेप्ट समझ में आ गया? वेरी गुड। हम एग्जाम्पल इसलिए दिए यहां पर साहिल, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन न रह जाए। अब वर्ड बनाना सीखिए।
अब एकदम मशीन की तरह, एकदम तूफान मेल की तरह वर्ड बनेगा। कैसे तो देख लीजिए, जैसे कैरेक्टर लेस हो गया, उसी तरह से देख लो बेटा। मनी, तो मनी में जोड़ दो लेस, मनी लेस मतलब पैसा का न होना, मैंने पैसा नहीं होना, इसका मतलब पैसा नहीं होना, क्योंकि मनी माने पैसा और लेस माने न होना, पैसा का न होना। अब जैसे कहेंगे कि बुकलेस, बुकलेस, हाँ किताब का न होना। जैसे पेनलेस माने कलम का न होना। जैसे और भी वर्ड बनाए ना बेटा, हाउसलेस, हाँ हाउस, हाँ घर का न होना, यानी कि मेरे पास घर नहीं है। सेंटेंस भी अब बनेगा। फर्क इतना ही है कि जहां जहां लेस लग जाएगा ना, वहां पर सब्जेक्ट के अनुसार इज आ एम, अब पास्ट में होगा तो वाज वर का प्रयोग होगा। समझ आ रही है? ठीक है ना। तो हाउसलेस हो गया। कारलेस, कार माने कार, और कारलेस माने कार का न होना। जैसे मेरे पास कार नहीं है तो आई एम कारलेस, आई एम हाउसलेस, आई एम बाइकलेस। और तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, सेंसलेस। क्या होगा? सेंसलेस। अब जैसे कहेंगे यू आर सेंसलेस, समझ में आ रही है? हैं? सिर में बाल नहीं है, देख रहे हैं ना, हम तो खैर मुड़वा लिए हैं, लेकिन बहुत ऐसे समाज में लोग हैं जिनका बालें नहीं है, राइट? तो हेयर लेस, समझ में आ रही है? आईलेस, आंख का न होना, नोजलेस, अच्छा नाक का न होना, वेरी गुड। ड्रेसलेस, कपड़ों का न होना। बनेगा वर्ड, ठीक है ना? कुछ भी बनाओ ना यार, यहाँ नाउन जोड़ो ना, यहाँ नाउन जोड़ो और एक नया वर्ड बना दो। अच्छा हैंडलेस हो गया, हाँ क्या बोलिए? लेग, अच्छा लेग, लेगलेस, समझ में आ रही है? बैगलेस, समझ में आ रही है? हाँ थॉटलेस, जिसका कोई थॉट नहीं हो, हाँ स्पीचलेस, ओपिनियनलेस, समझ में आ रही है? कोई देखे, कोई दिक्कत? तो याद रखो बेटा, किसी भी नाउन में लेस लगा दो, एक नया वर्ड बना लो। अब इसको कैसे यूज करेंगे ध्यान दो बेटा, सारा 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 ध्यान दो। जैसे मनीलेस हुआ, यू आर मनीलेस, आई एम मनीलेस, आर यू मनीलेस। या देखो करे कि बुकलेस, कहेंगे टुडे आई एम बुकलेस, आज मेरे पास किताब नहीं है। पेनलेस, आई एम पेनलेस नाउ, अभी मेरे पास कलम, मतलब मेरे पास है तुम्हारे पास नहीं है इसलिए बना रहे हैं। यू आर पेनलेस, राइट? हाँ यू आर सेंसलेस, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ठीक है ना? कारलेस और केयरलेस, केयर माने ध्यान, केयर माने ध्यान, ना कहते हैं कि आपका मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं केयर। क्या कहते हैं साहिल? क्या कहते हैं बेटा? क्या कहेंगे? केयर। तो इसमें लेस जोड़ देना हम, तो केयरलेस मतलब हाँ लापरवाह हो जाएगा, मतलब ध्यान का न होना, क्योंकि लेस मतलब क्या हो गया? हाँ लेस माने हो जाएगा न होना, और केयर माने ध्यान, माने ध्यान का न होना, माने लापरवाह। यू आर केयरलेस। हाँ टीथलेस माने दांत का न होना, बुढ़ापा आ जाना, टूट गया, खत्म। समझ में आ रही है? क्राइमलेस, क्राइम का न होना, समझ में आ रही है? बिहार इज क्राइमलेस स्टेट, यूपी इज क्राइमलेस स्टेट। एजुकेशन लेस, शिक्षा का न होना, ठीक है ना? समझ में आ रही है? यू आर एजुकेशन लेस, योर फैमिली इज एजुकेशन लेस, योर फादर इज एजुकेशन लेस, योर मदर इज एजुकेशन लेस, मतलब तुम्हारी माँ के पास शिक्षा नहीं है। बड़ा मुस्कुरा रही है,
ठीक है, बड़ा ध्यान से देख रही है ऐसे। ठीक है, समझ आ रही है? कोई दिक्कत? No, sir. अब तो बन जाएगा ना इस तरह से। एक चीज और याद रखना बेटा, जब यहां पर हम नाउन रख रहे हैं तो वर्ब को भी नाउन बनाया जाता है, वर्ब को भी नाउन बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो रीड क्या है, एक वर्ब है, तो आईएनजी जोड़कर बनाते हैं ना जी, रीडिंग। अब तो ये नाउन हो गया है रीडिंग, तो रीडिंग लेस नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? रीडिंग लेस, ऐसे कहेंगे कि यू आर रीडिंग लेस, मतलब रीड माने पढ़ना, तो पढ़ने लायक नहीं है, पढ़ने का स्किल आपके अंदर नहीं है, पढ़ने की क्षमता आपके अंदर नहीं है, तो आपको क्या कहेंगे हम? यू आर रीडिंग लेस। और लिखने की क्षमता नहीं है तो राइटिंग लेस। और सुनने की क्षमता नहीं है, हियरिंग लेस। और दौड़ने की क्षमता नहीं है, रनिंग लेस। समझ में आ रही है? और खाने की क्षमता नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं, तो क्या कहेंगे? ईटिंग लेस, वॉकिंग लेस, टहल नहीं पाते हैं, पूरा बल्कि बड़ी हो गया है 2 क्विंटल का, नहीं चला जा रहा, टहला जा रहा, तो क्या कहेंगे? बोलो। हाँ, तो पहले तो इसको नाउन बनाएंगे वाक को, है ना, क्योंकि वाक माने टहलना, और वॉकिंग आईएनजी लग गया तो ये क्या बन गया? नाउन बन गया। अब इसमें जोड़ दो लेस, वॉकिंग लेस, माने टहलने के क्षमता उसमें नहीं है, तो यू आर वॉकिंग लेस। बेटा पता है मैं ऐसा क्यों जो है वर्ड तोड़ तोड़ कर बता रहा हूं वर्ड फॉर्मेशन में, ताकि आप शब्द के लिए रुके नहीं और भाषा के लिए झुके नहीं। जहां जैसे मन करे तोड़ के मरोड़ के बोल देना है, सामने वाले को समझा देना है। लो, समझ में रही है? इसीलिए पहले ही दिन हमने बताया था, ठीक है ना, जिस दिन जो है बताया था वर्ड सॉल्यूशन कि DW, SCW और इंडियन एंग्लो वर्ड IAW, उस दिन बताया था कि सारी दुनिया अगर किसी वर्ड का इंग्लिश नहीं जानती है तो उस वर्ड को जो है अंग्रेजी का साउंड देकर बोल देती है। आप भी बोलो, जैसे हम लोग योगा को योगा बोलते हैं, लाठी को लाठी बोलते हैं, धोती को धोती बोलते हैं, भेलपुरी को भेलपुरी बोलते हैं ना। उसी तरह से अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हो और जूता का अंग्रेजी नहीं जानते तो बोलो कि दिस इज माई जूता, वेयर इज माई जूता, वेयर इज योर चप्पल, कहेंगे दिस इज माई पंखा, समझ में आ रही है? दिस इज माई किताब, हाँ कहेंगे दिस इज माई इंग्लिश स्पोकन किट, राइट, दिस इज किताब किट संग्रह। समझ में आ रही है? ये मेरी अपनी लिखी हुई किट है ना, जिस तरह से कोर्स दे रहा है फैमिली पैक, पूरे फैमिली के लिए इंग्लिश दे रहा है, लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ग्रामर स्पोकन हर चीज, उसी तरह से ये भी क्या है? फैमिली पैक है, समझ लेना। क्या है? फैमिली पैक है, 5 किताब है पूरे परिवार के लिए। समझ में आ रही है? हर एज ग्रुप के लिए इसमें किताब है कि नहीं है ना? वेरी गुड, मेरी लिखी हुई है ना बेटा। चलो ये देख रहे हैं ना, ये लगभग 12 किताब है, ये भी मेरी लिखी हुई है, सब मिलता है बेटा आप लोगों को। और ये किसकी लिखी हुई है? मेरी लिखी हुई है। समझ में आ रही है? तो ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है बेटा कि कैसे वर्ड पर कमांड करा देंगे, क्योंकि जब वर्ड होगा मुट्ठी में तो इंग्लिश होगा जुबान पर, फुट 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 फुट, राइट? तो आज के बाद नारा लगाइए मेरे साथ कि शब्द के लिए रुके नहीं, भाषा के लिए झुके नहीं। आज जो चीज आंख से दिख रहा है इंग्लिश बोलते समय उसकी इंग्लिश नहीं याद है तो बोल डालिए, जो कहते हैं अंग्रेजी का साउंड देकर। जैसे दिस इज बोतल, तो बोतल का तो अंग्रेजी जानते हैं, समझ में आ रही है? हाँ, जैसे दीवाल, होता है सर, तो वाल होता है अंग्रेजी, लेकिन नहीं जानता अंग्रेजी तो कहेंगे दिस इज दीवाल, दिस इज वेरी डर्टी, योर चप्पल इज वेरी डर्टी, योर जूता इज वेरी डर्टी। समझ में आ रही है? आई हैव नो किताब, यू हैव नो दिमाग, यू हैव नो दिमाग, तो दिमाग का दिमाग बोल दीजिए, बाद में पता कीजिएगा कि दिमाग का अंग्रेजी होता क्या है। समझ में आ रही है?
आज दिमागे नहीं है तो ब्रेनलेस कह देंगे ना जी। अभी तो यही चीज हम लोग पढ़ रहे थे। ब्रेन आई इसमें लेस जोड़ दो, ब्रेनलेस। ले, यू आर ब्रेनलेस, तुम्हारे पास दिमागे नहीं है। अब तो वर्ड बनेगा, बनेगा ना बेटा? आप सब लोग वर्ड बना सकते हैं। तो अंत में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं ना, उसका फेयर बनाइए। क्या बनाइए? फेयर बनाइए। और जहां कहीं कंफ्यूजन हो, डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, लिंक में नंबर दिया गया है ना बेटा? मैं उस पर लेक्चर दूंगा, समझाऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा फ़ोन करके कि बेटा ऐसे होगा वैसे होगा। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग ब्रेक लेना चाहेंगे। आप लोग थोड़ा सा आ जाइए। सारे ऑनलाइन के बच्चों को सब लोग नहीं आएंगे, सिर्फ हाफ टिकट आएंगे। हाफ टिकट मतलब छोटे बच्चे। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाफ टिकट मतलब छोटे बच्चे। सब लोग बोल दीजिए बाय। अब हम लोग क्लास ओवर कर रहे हैं। बाय बाय बाय, सब लोग बोल दीजिए। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।